हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले रेस कंडीशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेस कंडीशन आपको तब अकर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते टाइम या डिजाइन करते टाइम उसमें आपने सिंक्रोनाइजेशन को ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखा है कि अगर बहुत सारे प्रोसेस आएंगे तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जो हम सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली ध्यान करते हैं, हैंडल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होंगे जहाँ पे आपको रेस कंडीशन अकर होगा। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल को लेते हुए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो लेट सपोज कि आप एक सर्विस सेंटर में जाते हैं एंड सर्विस सेंटर में आप जब जाते हैं तो आपको एक टोकन जनरेट करवाना होता है, टोकन नंबर लेना पड़ता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस नंबर पर आए हो एंड उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सर्विस सेंटर में आपका काम किया जाता है। तो लेट सपोज कि आप सर्विस सेंटर में गए एंड यहाँ पर दो काउंटर है, काउंटर नंबर C1 एंड काउंटर नंबर C2। तो दोनों जगह पे दो स्टाफ हैं अपने। ठीक है, आप गए काउंटर नंबर 1 पे। ठीक है, आप काउंटर नंबर 1 पे गए एंड आपने बोला कि मुझे टोकन चाहिए। तो ये जो बंदा होगा वो अपना टोकन जनरेट करेगा। तो इसके पास टोकन जनरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो जिसमें कोड ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कोड में क्या लिखा हुआ है, इस कोड में सबसे पहले तो इसमें एक इनिशियल टोकन नंबर होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ यहाँ तक टोकन जनरेट हो चुका है। उसके बाद एक फंक्शन है जो क्या करेगा कि जो इनिशियल टोकन नंबर है उसको रीड करेगा। हाँ, उसके बाद ये क्या करेगा कि एक टोकन नंबर को इंक्रीज करेगा। जैसे अभी 10 है तो 10 से इंक्रीज करके ये क्या करेगा 11 कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ पर 11 कर देगा। 11 करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो 10 है ना इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, एंड उसके बाद से आपको एक प्रिंट रिसिप्ट दे देगा एंड आपके पास टोकन नंबर 11 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल केस। ठीक है, तो अभी करंट टोकन नंबर क्या हो चुका है 11। अब कोई एक दूसरा बंदा आता है, वो गया C2 के पास एंड वो भी बोलता मुझे टोकन चाहिए। तो वो, क्योंकि अब बताइए सर्विस सेंटर है तो सब जो टोकन जो जनरेट होगा सबका एक ही होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि C2 के पास एक अपना टोकन जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है एंड उसका टोकन नंबर अलग जनरेट हो रहा है। नहीं, वो भी इसी टोकन नंबर को एक्सेस करेगा। टोकन वेरिएबल जो है, टोकन नंबर का जो वेरिएबल, वो भी इसी वेरिएबल को एक्सेस करेगा, मतलब वो भी इसी सॉफ्टवेयर को रन करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोकन नंबर या टोकन वेरिएबल जो है वो क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्विस सेंटर में सबका टोकन नंबर एक सिंक्रोनाइज वे में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये C2 के पास गया, C2 भी क्या करेगा, इसी प्रोग्राम को रन करेगा। तो ये रीड किया टोकन नंबर 11। उसके बाद से इसने ये प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर रीड किया 11, टोकन नंबर 11 है। उसके बाद इसने क्या किया, टोकन नंबर को एक इंक्रीज कर कर क्या किया, 11 से इसको 12 कर दिया। उसके बाद इसने टोकन नंबर को अपडेट कर दिया यहाँ पे राइट से कि 12 हो गया, 11 अब नहीं है। उसके बाद से आपको एक प्रिंट करके दे दिया तो आपको भी एक टोकन नंबर मिल गया जिसमें टोकन नंबर 12 है। ये तो हो गया बेस्ट केस कि एक पहले आए, अपना टोकन नंबर जनरेट करवाया, फिर एक कस्टमर दूसरी बार कुछ देर बाद आया, जब तक इसका जनरेट हो रहा है उस बीच ना आए। ये जब तक अपना टोकन जनरेट करा उस बीच कोई भी ना आए, उसका जनरेट हो गया। उसके बाद कोई दूसरा कोई आए, चाहे इसके पास आए चाहे इसके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको कोई भी ऐसा दिक्कत की बात नहीं होगा एंड आपका काम हमेशा आसानी से चल रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में क्या होगा, रियल लाइफ में आपके साथ हो सकता है कि एक बार में दोनों कस्टमर आ जाए। ठीक है, एंड दोनों कस्टमर आएंगे तो ऑब्वियस बात है कि दोनों एक ही काउंटर पे नहीं जाएंगे, दोनों अलग अलग काउंटर पे जाएंगे, क्योंकि कोई भी वेट करने की कोशिश तो करेगा नहीं। ये तो थोड़ी कहेगा अच्छा C1 के पास ही मैं जाऊंगा, ठीक है भैया आप करा लो, उसके बाद मैं C2 तो खाली बैठा हुआ है, मैं उसके पास तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई थोड़ी करेगा। तो दो काउंटर है C1 एंड C2। देखो अभी जो इसके पहले मैं बताया उसमें तो कोई आपको रेस कंडीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको रेस कंडीशन अकर होगा। इसको अब थोड़ा ध्यान से सुनना। दो पर्सन है P1 एंड P2, सॉरी थोड़ी मान लीजिए कि R1 एंड R2। ठीक है, दो पर्सन है R1 एंड R2। R1 गए C1 के पास, R2 गए C2 के पास। दोनों ने बोला मुझे टोकन जनरेट करके दीजिए। दोनों क्या करेंगे, C1 एंड C2 क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे। C1 ने भी अपना सॉफ्टवेयर रन किया, C2 ने भी रन किया। अब देखिए रेस कंडीशन अकर होने के लिए जरूरी है कि जो आपका सिस्टम हो मल्टी प्रोग्रामिंग हो। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग तो होगा ही, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगा इट मीन सिंगल प्रोग्रामिंग है, तो जब तक इसका जनरेट होगा तब तक ये बैठा रहेगा ना, और ऐसा तो होता नहीं है आजकल।
ठीक है। तो हर जगह सिस्टम आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब एक बार में मल्टीपल काम होगा, मल्टीपल प्रोग्राम रन होगा, इट मीन्स एक बार में मल्टीपल टोकन वो जनरेट करेगा। तो देखिए C1 ने अपना सिस्टम ऑन किया, ये टोकन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी C1 का मैं बात कर रहा हूँ, आए तो दोनों है, लेकिन अभी C1 ने क्या किया है, C1 टोकन नंबर रीड किया 10, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में यहाँ पे चला, रीड किया टोकन नंबर 10, उसके बाद से उसने क्या किया, टोकन नंबर को एक इंक्रीज कर दिया, 11 कर दिया, ठीक है। अभी वो टोकन को अपडेट करने ही वाला था इस स्टेप में, तब तक क्या हुआ, उसको CPU हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस टाइम शेयरिंग आपका है। मैंने आपको टाइम शेयरिंग में बताया है कि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें, टाइम शेयरिंग में एक फिक्स टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को CPU एलोकेट किया जाता है। तो C1 के लिए जितना टाइम मिला था एलोकेशन के लिए, उतना में वो यहाँ तक ही आ पाया है, ठीक है। उसने भी क्या किया है, टोकन नंबर 11 जनरेट, मतलब 11 तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी उसने ओरिजिनल जो शेयर टोकन वेरिएबल है, ग्लोबल टोकन वेरिएबल है, उसमें अभी अपडेट नहीं किया उसने। तो इससे अभी यहाँ पर क्या किया गया, CPU से छीन लिया गया। तो C1 के लिए जो एक PCB जनरेट होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आपको मैंने बताया, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें इसने स्टोर कर लिया कि T1 का मैंने वैल्यू क्या किया है भाई, 11 किया है, एंड इससे अभी CPU से हटा लिया गया, तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया गया PCB में। अब CPU किसको मिला, CPU मिला आपको C2 को। C2 कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो भी क्या किया, रीड किया, 10 रीड किया, 10 रीड करने के बाद उसने भी फंक्शन को कॉल किया, इस यहाँ पर भी उसने क्या किया, 10 रीड किया। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या किया, इंक्रीज किया, अपना एक टोकन वेरिएबल इंक्रीज किया, एंड उसने भी क्या किया, टोकन नंबर 11 जनरेट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मजा कितना आने वाला है। उसने भी क्या किया, टोकन नंबर 11 जनरेट किया। उसके बाद से उससे भी आपको CPU छीन लेते हैं। इतना देर में जब तक उसने इतना जनरेट किया, उसका भी टाइम खत्म, तो इसका भी एक PCB जनरेट होगा, एंड उसने भी क्या किया, टोकन नंबर 11 कर लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब टाइम मिला किसको, C1 को मिला। तो C1 ने क्या किया, उसको PCB में पता है कि मैं यहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, अब वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। इस वाले स्टेप की वजह से वो क्या करेगा, टोकन वैल्यू को 10 से 11 कर देगा, एंड आपको प्रिंट कर आपको टोकन नंबर दे दिया भैया 11। फिर इसका काम खत्म, अब CPU खाली हुआ, तब CPU मिलेगा C2 को। C2 ने भी कहा, इसको इस PCB को पता होगा कि मैं यहाँ तक अपडेट किया था, मैंने 11 जनरेट किया था। अब वो भी क्या करेगा, 11 अपडेट करेगा, किसमें, ग्लोबल टोकन वेरिएबल में, यहाँ पे, ठीक है। तो उसने भी क्या किया, 11 अपडेट कर दिया, एंड उसने भी आपको जो R2 बंदा है उसको क्या किया, एक टोकन नंबर जनरेट किया यहाँ से, एंड आपको भी दे दिया टोकन नंबर R2 को, टोकन नंबर 11। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ, R1 के पास भी टोकन नंबर 11 है, एंड R2 के पास भी टोकन नंबर 11 है। अब दोनों झगड़ा करेंगे इस बात को लेकर कि भैया 11 नंबर पे तो मेरा सर्विस है, 11 नंबर पे तो मेरा सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रेस कंडीशन आ रहा है। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन। इसको रेस कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो प्रोसेसेस, जो प्रोसेस C1 ने स्टार्ट किया टोकन जनरेट करने के लिए, लेट सपोज इसने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको P1 बोलते हैं, एंड जो प्रोसेस इसने स्टार्ट किया था उसको P2 बोलते हैं। दोनों प्रोसेस P1 एंड P2 रेस लगाए हुए हैं कि मैं पहले टोकन जनरेट कर लूं, तो मैं पहले टोकन जनरेट कर लूं, ठीक है। एंड दोनों ने रेस लगाते हुए क्या किया, टोकन तो जनरेट किया, लेकिन सेम नंबर का टोकन जनरेट कर लिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो होगा उसका बात के बाद, वो हमारे सिलेबस का बात नहीं है, बस आप ये समझिए कि रेस कंडीशन की वजह से क्या हुआ, आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। आपका जो टोकन जनरेट करने का जो सॉफ्टवेयर था वो एक जगह फेल हो रहा है, ठीक है। आपका प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रोग्राम तो टोकन जनरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपने लिखा है सब सही है, बिल्कुल सही है। दिक्कत कहाँ आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपर की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डेवलपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप करते हैं उसको भी डेवलपर भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्रामर हैं जो इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत ऑपरेटिंग सिस्टम का आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेस कंडीशन कब जनरेट होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस,
ठीक है, यहाँ भी तो मैंने 2 लिया है, हो सकता है कि मल्टीपल यहाँ पर काउंटर हो जहाँ से टोकन जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, एंड सभी रेस लगा लें टोकन जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वैसा प्रोसेस या वैसा कंडीशन जहाँ पे मोर देन वन प्रोसेस सेम, यहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल क्या है, ये टोकन नंबर, सेम शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने के पीछे आगे भागे। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या हो, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों रेस कंडीशन अकर हो रहा है, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल नहीं किया। सिंक्रोनाइजेशन मतलब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मतलब अगर जब तक C1 अपना प्रोग्राम P1 रन कर रहा है तब तक P2 उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, या इससे हम CPU को ना छीने, जो भी टाइम है उसके बावजूद भी, टाइम खत्म होने के बाद भी इसको CPU मिलते रहे, एंड ये जब तक अपना प्रोग्राम ने कंप्लीट एग्जीक्यूशन ना कंप्लीट करे तब तक हम इससे CPU ना छीने। ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं है। वो चीज़ हम कब करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस कंडीशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मतलब कन्फ्यूजन होता है रेस कंडीशन एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है, जिस कंडीशन, जो कंडीशन फुलफिल होगा तभी ये अकर होगा। इसके पहले मैंने 2 बताया था ना कंडीशन, जिसमें R1 आ रहा है एंड R2 आ रहा है, एंड C1 एंड C2 पर अलग अलग टोकन जनरेट कर रहे हैं। तो पहले R1 आया, अपने जनरेट करवा लिया, फिर R2 आया, फिर जनरेट करवा, वहाँ पर कोई रेस कंडीशन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हर कंडीशन को देखकर अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिजाइन करना होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा रेस कंडीशन क्या आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।